तो दोस्तों आज हम आपको एल्यूमिनियम रोटर को कंप्लीट बना के दिखाएंगे। जी हाँ दोस्तों, कैसे जो पतरा होता है उसमें सबसे पहले कैसे भट्ठी में एल्यूमिनियम को पिघलाया जाता है और फिर कैसे मशीन के द्वारा उस पतरे में यानी कि रोटर में एल्यूमिनियम को भरा जाता है, जिससे कुछ रोटर इस प्रकार से दिख जाता है। और फिर कैसे उसका टर्निंग होता है, ग्राइंडिंग होता है, सब दोस्तों आज की इस वीडियो में फुल में बताएंगे हम। तो दोस्तों सबसे पले यह पतरा आ जाता है, जिसको हम स्टैंपिंग भी बोलते हैं, जो कि आधा का एक स्टैंपिंग यानी कि पतरा होता है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे एल्यूमिनियम में देख सकते हैं एल्यूमिनियम का लावा जो है पिघल गया है इस भट्टी में। यह छोटी सी भट्टी हैंड भट्टी है, जिसको हैंड भट्टी भी आप बोल सकते हैं, क्योंकि यह ऑटोमेटिक मशीनरी द्वारा बनाई नहीं गई है। ठीक है। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे जो एल्यूमिनियम का वायर्स होता है उसी को पिघला पिघला के फिर आप रोटर में यहाँ पे रोटर के अंदर डाई कास्ट किया जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम का डाई कास्ट होता है, जिसको हम इधर डाई कास्ट में बोलते हैं। और इसी एल्यूमिनियम के लावा को हमें उसी पतरे में यानी कि उसी पतरे को इकट्ठा बना के रोटर बना के और उसी रोटर को इस मशीन के द्वारा इस डाई कास्ट हम यहाँ पे करते हैं इस एल्यूमिनियम रोटर का। तो चलिए आपको दिखाते हैं कैसे इसकी प्रोसेस होती है, कैसे इसमें किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक प्रेशर मशीन केवल आ जाती है, जहाँ पे हमने स्टैंपिंग के बांधे को अंदर रख दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर प्रेशर लगा के यहाँ पे एक डाई बनाई जाती है, जिसके अंदर फिर हम यहाँ एल्यूमिनियम का लावा डालते हैं इस मशीन के अंदर और फिर प्रेशर लगाते हैं इस मशीन में। आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, और जिससे प्रेशर से जो क्या है एल्यूमिनियम रोटर के अंदर भर जाता है और सिर्फ 5 सेकंड में यह एक एल्यूमिनियम रोटर कंप्लीट होकर आपको देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से दिख जाता है। ठीक है। इसमें और भी कुछ प्रोसेस हैं, ज़्यादा करनी नहीं होती। यहाँ पे देख सकते हैं सामने रोटर का स्टैंपिंग का बांधा जो है नट बोल्ट से टाइट करके यहाँ पे रखा जाता है और फिर इस मशीन में डायरेक्ट बांधा को लगा के फिर एक साइड पे एल्यूमिनियम का लावा जो कि भट्ठी से निकाल के यहाँ पे डाला जाता है और फिर मशीन में प्रेशर लगाया जाता है, जिससे 5 सेकंड में ही एल्यूमिनियम का रोटर बन के कम्प्लीट हो जाता है, यानी कि एल्यूमिनियम का डाई कास्ट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। केवल इतनी प्रोसेस होती है एल्यूमिनियम के रोटर में, और दोस्तों इसमें कुछ भी देखने को आपको यहाँ पे नहीं मिलता है। अब देख सकते हैं। और चलिए स्टैंपिंग के बांधा को अब नज़दीक से हम दिखा देते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार से दिख जाता है यह बांधा, और फिर यहाँ ठंडा होने के बाद कुछ इस प्रकार से हमें इस रोटर के अंदर यह शाफ्ट को बिठाते हैं, जिसे शाफ्टिंग बोलते हैं, जो कि एसएस की शाफ्ट होती है। फिर इस एसएस की शाफ्ट को रोटर पर रख के प्रेस मशीन से प्रेस करके इस शाफ्ट को टाइट फिट यहाँ पे रोटर पे बिठा दिया जाता है। ठीक है। और फिर उसके बिठाने के बाद कुछ इस प्रकार से रोटर दिख जाता है। उसके बाद इस रोटर की हमें जो है टर्निंग और ग्राइंडिंग करनी होती है इस रोटर को कंप्लीट करने के बाद। तो यहाँ पे लेथ मशीन पे लगाया जाता है। सबसे पहले चलिए ओडी पे आपको कट लगा के हम यहाँ पे दिखा देते हैं। जहाँ पे अभी दोस्तों कट लग रहा है उसे हम रोटर की ओडी बोलते हैं, यानी कि यहीं पे मैग्नेट होके जब वाइंडिंग मैग्नेट क्रिएट करती है तो यहीं से रोटर पे मैग्नेट क्रिएट होता है और रोटर वाइंडिंग की दिशा में घूमने लगता है। यदि यहाँ पे हम कट नहीं लगाएंगे तो बॉडी के अंदर बिल्कुल भी यह रोटर घुसेगा नहीं। फिर उसके बाद बुशिंग साइज में हमें कट लगा के बुश की साइज बनानी पड़ती है। शाफ्ट में कुछ इस प्रकार से कट लगा के अब देख सकते हैं। फिर यहाँ पे ठेबा का कट लगाया जाता है शाफ्ट भी, जहाँ पे एम्पिलर और बेरिंग की साइज जो है फिक्स की जाती है। अब देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से बनाने के बाद अब इसमें हमें ग्राइंडिंग जो है करना होता है। अब देख सकते हैं रोटर पे ग्राइंडिंग जो है हम कर रहे हैं। ग्राइंडिंग करने का मतलब क्या होता है, बूशिंग जो है बूशिंग की लाइफ बहुत अच्छी बढ़ जाती है। रोटर का शाफ्ट जो एक एक्यूरेसी साइज में जो है हो जाता है और काफ़ी फिनिशिंग मिल जाती है, जिससे बूशिंग की लाइफ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद ग्राइंडिंग रोटर की ओडी पे भी की जाती है यहाँ पे।
और फिर इसी प्रकार से ग्राइंडिंग करने के बाद हमारा रोटर जो है कंप्लीट हो जाता है। और इसमें दोस्तों कुछ भी प्रोसेस नहीं की जाती, या मैंने आपको शॉर्टकट में दिखाया है। फुल वीडियो देखना है तो डिटेल में जाके देखिए।